हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एथिकल हर्ष। सो गाइस, हम इस वीडियो में हम ये एक फ्लो चार्ट करेंगे जिसमें से हमें लार्जेस्ट नंबर ढूंढना है 3 नंबर्स में से। ठीक है। अब तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमें पता है कि ये स्टार्ट है, यहाँ से हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होता है। तो हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हमने इनपुट क्या लिया। ये इनपुट फील्ड है। तो यहाँ पे हमने इनपुट लिया एक्स वाई जेड। एक एक्स, एक वाई और एक जेड, तीन हमने इनपुट फील्ड ली और यहाँ पे हमने इनको स्पेस दे दिया। अब इसके अंदर हमें वैल्यूज लेनी है। ठीक है। तो मैं आपको साथ साथ ड्राई रन भी करवाता रहता हूँ ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए। तो गाइस, अब मान लो एक्स मैंने ले लिया 5 और ये ले लिया 6 और ये ले लिया 7। ठीक है। सबसे पहले हमने ये केस ले लिया। अब यहाँ पे डिसीजन बॉक्स आ गया कि यहाँ पे हमें डिसाइड करना है। तो हमने डिसाइड क्या करना है, हमारा लॉजिक क्या लगेगा। अगर गाइज हमें चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है, तो हम कैसे चेक करेंगे। हम चेक करेंगे कि जो x है, x को हम कंपेयर करेंगे y से कि क्या x और y में कौन बड़ा है। ठीक है। उसका पता चल जाएगा। अगर x बड़ा है तो फिर x को ही हम z से कंपेयर भी करेंगे कि इन दोनों में से अब कौन बड़ा है, तो भी हमें पता चल जाएगा। ऐसे ही सेम y को हम कंपेयर करें x से और y को कंपेयर करें z से, तो हमें पता चल जाएगा। और z को कंपेयर करने की फिर जरूरत नहीं है। कैसे, अब आपको समझना है। ये लॉजिक आपको ऊपर से समझ आ गया, अब अंदर से समझो कि देखो, इज x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। अगर x जो है वो बड़ा है या बराबर है y के, और एंड ऑपरेटर क्या होता है गाइस इसके अंदर, कि ये वाली एक जो चीज है x इज ग्रेटर देन y और x इज ग्रेटर देन z, x z से बड़ा होना चाहिए। तो ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि x y से बड़ा हो गया तो z से बड़ा हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। हमें फर्क पड़ता है, हमें दोनों से फर्क पड़ता है। हमें देखना है कि x बड़ा है y से, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि x बड़ा है या बराबर है y के। और नहीं, ऐसा तो नहीं है, तो हमारी ये पूरी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगी। फिर हमें x को z से देखने की जरूरत ही नहीं है। एंड ऑपरेटर का सिर्फ इतना है कि तुम्हें अगर तुम्हें ट्रू होना है, मतलब यस होना है अगर तुम्हें, तो तुम्हें ये दोनों चीजें ट्रू होनी चाहिए। मतलब दोनों चीज ये बिल्कुल ओके होनी चाहिए कि ये भी सही है और ये भी सही है। लेकिन ऐसा है नहीं, तो यहाँ पे नो, तो ये यहाँ पे आ जाएगा फ्लो। अब यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि क्या y बड़ा है x से, हाँ है। लेकिन क्या y z से भी बड़ा है, तो y z से बड़ा नहीं है। तो ये भी चीज अगर यस होती तो यहाँ आते, लेकिन ये हो गई नो, तो हम आ गए यहाँ पे। तो हमें पता चल गया कि z ही सबसे बड़ा है। और आप यहाँ पे अब ड्राई रन भी कर रहे हो तो आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे z बड़ा निकल रहा है, क्योंकि हम साथ साथ कर रहे हैं उसको। और जब ये z ग्रेटर है तो ये प्रिंट कर देगा और यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। तो गाइज, अब हम केस लेते हैं, जैसे इन सबको हटा देते हैं। अब हम केस लेते हैं दूसरा। अब इसमें ले लेते हैं हम y को बड़ा। ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 5 और यहाँ पे लिखते हैं 8 और यहाँ पे लिखते हैं 7। अब सबसे पहले रीड कर ली हमने तीनों वैल्यूज। ये x है, ये y है और ये z है। अब क्या x बड़ा है y से? जो x है, क्या वो y से बड़ा है? नहीं। तो हमें दूसरी चीज तो चेक ही नहीं करनी, क्योंकि एंड ऑपरेटर लगा है यहाँ पे। अगर और ऑपरेटर होता तो बात अलग होती। तो ये ऑपरेटर जो है, मतलब ये आगे आएंगे, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। अभी आप टेंशन मत लो। अभी आप सिर्फ फ्लो चार्ट को समझो और आप लॉजिक को समझो कि क्या चल रहा है। तो चल ये रहा है कि यहाँ पे क्या एक्स वाई से बड़ा है? नहीं है। तो ये यहाँ पे हो गया नो। हम आ गए नीचे, क्योंकि हमें दूसरी कंडीशन चेक ही नहीं करनी, क्योंकि एंड ऑपरेटर कहता है कि ये भी सही होनी चाहिए और ये भी सही होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम आए, क्या y ग्रेटर है x से? तो y ग्रेटर है x से, बिल्कुल है। एंड अगर y x से ग्रेटर है तो क्या y ग्रेटर है z से? तो y z से भी ग्रेटर है, मतलब 8 7 से ग्रेटर है। तो ये हुआ यस। और हमने प्रिंट कर दिया y इज ग्रेटर स्क्रीन पे, और यहाँ पे हमने स्टॉप कर दिया। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम भी खत्म। फिर अगर हम x की वैल्यू के लिए करेंगे, जैसे x y और z है, यहाँ पे लेंगे 10 3 और 9। तो सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या x ग्रेटर है y से। बिल्कुल है, 10 y से ग्रेटर है। और x को z से भी ग्रेटर होना पड़ेगा। तो z से भी हमने कंपेयर किया, तो हाँ दोनों से ये ग्रेटर है। तो यहाँ पे यस हुआ और ये यहाँ पे आया, x इज ग्रेटर, ये हमने स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। उसके बाद ये यहाँ पे एंड हो गया, मतलब स्टॉप हो गया। तो
अब आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि अगर ये चीज़ ट्रू नहीं है, ये चीज़ ट्रू नहीं है, तो ये अल्टीमेटली अपने आप ही ट्रू हो जाएगी। क्योंकि अगर x बड़ा ही नहीं है y से और z से, और y बड़ा नहीं है x से और z से, तो z ही बड़ा है ना फिर। तो गाइज ये लॉजिक था इसका। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या आपको, और अगर आपसे ये अच्छे से बन रहे हैं, तो भी आप कमेंट करो, मुझे बताओ कि हाँ भाई मेरे लिए तो ये बहुत इजी है। और अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप मेरे से कमेंट करके कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। Thanks for watching my video. Please subscribe my channel for more videos and press bell icon button for new notification.